टिकट दिखाओ तुम सब। वैसे जा कहाँ रहे हो सब? हम सब मेरे गांव माधवपुर जा रहे हैं। क्या तुम सब माधवपुर जा रहे हो? तुम सब पागल तो नहीं हो? खैर छोड़ो, तुमसे क्या टिकट मांगो, तुम्हारा टिकट तो कटने ही वाला है। राहुल, ये टीसी क्या बोल रहा था? पता नहीं, लेकिन इसकी बातें मुझे परेशान कर रही है। राहुल, तेरे गांव में कोई दिख क्यों नहीं रहा? अबे डरपोक, रात के 2 बजे है, कौन दिखेगा अभी? नहीं रजत, इस गांव में रात में भी लोग ऐसे गायब नहीं रहते। पैंट गीली करवा के मानेगा क्या? भाई तू तो खुद 20 साल से नहीं आया और हमें लेकर आ गया। थोड़ी तो दया कर लेता। लगता है आज गुल्लू के उल्लू उड़ जाएंगे। आलतू जलालतू आई बला को टाल दूं, अकड़ बकड़ बम्बे बो सारी बलाएं दूर हो। राहुल, स्टेशन के अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन स्टेशन के बाहर भी कोई नहीं है। राहुल, मेरी बात मान, हम वापस चलते हैं। शायद हम किसी और गांव में आ गए हैं। नहीं गुल्लू, ये मेरा ही गांव है। अरे राहुल रुक जा। रजत, तू तो मेरी बात मान। किशन, तू तो मेरा दोस्त है ना, तू तो रुक जा। बात तो सही है तेरी। गुल्लू चल, दोस्त के साथ चलते हैं। अरे बेशर्मो, थोड़ी तो दया कर लो, कोई तो रुक जाओ, अभी तक शादी भी नहीं हुई मेरी। रुको, आलतू जलालतू, यहाँ से भाग तू। अरे आ गया गुल्लू, तू तो वापस जाने वाला था ना? अरे नहीं भाई, मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसी सुनसान जगह पर जा रहे हो तो कोई तो बहादुर व्यक्ति होना चाहिए तुम्हारे साथ। वो तो है गुल्लू। रजत, गांव का स्कूल ऐसा है? नहीं रजत, मैं तो खुद पढ़ा हूँ स्कूल में। यहाँ तो बड़ी हरियाली हुआ करती थी, ये कैसे हो गया? रजत, तूने तो कहा था तेरा गांव है, अब हमें क्यों पूछ रहा है? गुल्लू, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। राहुल, कुछ मत बोल भाई, ये जगह भी ऐसी नहीं हुआ करती थी। गांव के लोग बड़े ही मजे से रहते थे। तो फिर अचानक ये सब गांव के लोग गायब कहाँ हो गए? पता नहीं भाई, क्या क्या रहस्य छुपे हैं इस गांव में। अब पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, हमारे गांव की ग्राम पंचायत, ये भी ऐसी नहीं हुआ करती थी। जब भी ग्राम पंचायत होती थी, पूरे गांव का जमावड़ा होता था यहाँ। राहुल, लेकिन इतने साल में कभी तेरे गांव से कोई खत नहीं आया, ना कोई खबर। हाँ भाई, हमने कभी तुझे गाना गाते नहीं देखा। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। क्या हुआ गुल्लू, डर लग रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम लोगों के लिए बोल रहा था। अब कहाँ चलेंगे राहुल? हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन एक बार मेरे घर चलते हैं। जानता था ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मन नहीं मान रहा था। दोस्तों, ये मेरा घर ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। मेरे बाबा अक्सर यहाँ पर बैठा करते थे और ये उनका संदूक हमेशा खुला रहता था। इतने सालों में कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं। मुझे लगा सब मुझसे नाराज हो गए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही घटना घट चुकी है। लेकिन राहुल, सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसी कुछ घटना घटी होती तो शहर में किसी न किसी तरीके से तो पता चलता। जरूर ऐसी कोई घटना घटी है जिसे आज तक कोई पता नहीं लगा सका, या फिर किसी ने गांव में आने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना
कि कोई गांव में पता लगाने के लिए आया लेकिन वापस जा ना सका। रजत, गुल्लू, किशन, तुम सब अगली ट्रेन पकड़कर वापस शहर चले जाओ। राहुल पागल है क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा। और नहीं तो क्या राहुल, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। और मैं अकेला जा नहीं सकता। मेरा मतलब है कि मैं भी कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं दोस्तों? मेरे गांव वाले नहीं हैं, मेरे परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन तुम लोग मेरे साथ खड़े हो। राहुल, ये समय रोने का नहीं है। तू ये बता, ऐसी तो कुछ रहस्यमयी चीज घटी होगी ना जब तू गांव से निकला होगा उसके पहले? हाँ राहुल, या फिर ऐसी कोई घटना जिसने तुझे भी अचंभे में डाला होगा। और ये बता, तू इतने साल पहले अकेले शहर क्यों आया? हाँ राहुल, क्यों आया तू शहर? मेरा मतलब है शहर में आने की तेरी वजह क्या थी? भाई, बात तब की है जब मैं सिर्फ 6 साल का था। एक दिन अचानक गांव के बहुत से लोग मेरे बाबा के पास आए। मेरे बाबा गांव के मुखिया थे। फिर अचानक मेरे बाबा सभी गांव वालों के साथ कहीं चले गए। 2 दिन तक बाबा नहीं लौटे। फिर एक दिन सुबह बाबा आए और कहा, हम राहुल को शहर भेज रहे हैं, हमारी बहन के पास। अब से वो वही रहेगा जब तक मैं नहीं कहता। मैं रोने लगा। मैंने कहा, माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन बाबा ने मेरी एक ना सुनी। फिर उसी दिन जब बाबा मुझे बस तक छोड़ने जा रहे थे, तो हमारे गांव के बाहर जहां बस आती थी वहां तक छोड़ने जा रहे थे, तभी एक दिव्य संत मिले। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम भाग्य से दूर जा रहे हो, लेकिन भाग्य तुमसे दूर नहीं जाएगा। बेटा, तुम्हारे जीवन में एक क्षण ऐसी जरूर आएगी जब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें आगे करना क्या है। तब तुम्हारे गांव के मध्य में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। राहुल, वो संत कहना क्या चाहते थे? राहुल, वो संत को कैसे पता कि ये सब घटने वाला है? हाँ राहुल, और गांव के मध्य में मतलब कहाँ? ये सब सवालों के जवाब वो संत ही दे सकते हैं। अब तू अपने गांव की वो जगह बता जो बिल्कुल मध्य में आती हो। अरे वाह गुल्लू, तेरा दिमाग तो दौड़ने लगा। हाँ गुल्लू, मैं जानता हूँ कौन सी जगह मेरे गांव के मध्य में आती है। चलो। भाई, ये जगह तो देख, पूरी तरफ सूखा पड़ा है, बंजर जगह है, लेकिन ये एक पेड़ हरा भरा कैसे? और ये संत देख यहीं पर बैठे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आ गए राहुल, मैंने कहा था ना, तुम भाग्य से दूर जा रहे हो। भाग्य तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। हाँ ऋषिवर, किंतु अब पहली मत बुझाइए। जो भी है स्पष्ट कहिए, इस गांव की ऐसी दशा क्यों हो गई? और आप सब जानते थे तो आपने ये समस्या को रोका क्यों नहीं? राहुल, मैं सिर्फ भाग्य जान सकता हूं। भाग्य बदलने की क्षमता हमारे प्रभु के पास है, लेकिन तुम्हें सारी घटना जानने का पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हें सारी घटना विस्तार में बताऊंगा। बात है उन दिनों की जब गांव में हर तरफ सुख शांति थी, सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। फिर एक दिन गांव के कुछ लोग जब जंगल की ओर जा रहे थे अपने पशुओं को चराने। अरे, मेरी गाय कहाँ भाग रही है? फिर गांव के लोगों ने कुछ ऐसा देखा, इसके बाद उनके पैरों तले जमीन सरक गई। ये क्या हो गया? बलवंत जानवर कैसे बन गया? शायद इस जंगल में कोई मायावी शक्ति है। हमें जल्द से जल्द गांव वालों को खबर करनी होगी। फिर वो ग्वाले गांव की ओर डर के मारे भागने लगे। फिर दोनों ग्वाले ने सारी घटना गांव के कुछ लोगों को बताई, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात का मजाक बनाया। अरे बाप रे, आदमी जानवर बन गया। क्या रे, तुम लोगों को सुबह सुबह कोई और नहीं मिला? अरे नहीं भाई, हम मजाक नहीं कर रहे। चलो फिर हम भी देखकर आते हैं उस जंगल में कि भला आदमी जानवर कैसे बन जाता है। हमारी बात मानो तो मत जाओ, पूरे गांव को बताते हैं कि जंगल की ओर कोई न जाए। ठीक है, तो हम जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। फिर तुम जाकर गांव वालों को बता देना। लेकिन सुन, मैं जानवर बन गया तो पहले तुझे ही खा जाऊंगा, और नहीं बना तो तेरी खैर नहीं। लेकिन तुम एक बार जानवर बन गए तो फिर उसे रेखा के बाहर नहीं आ सकते। हाँ, वैसे भी हम यहाँ कौन सी मजेदार जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों की जिंदगी जी लेंगे। चलो तुम लोग। फिर गांव के कुछ लोग ग्वालों के साथ जंगल गए और ग्वालों ने वो जगह बताई जहां पर बलवंत जानवर बन गया था। चलो दोस्तों, हम दिखा देते हैं। इस जंगल में ऐसी कोई मायावी शक्ति नहीं है, ये बस ये ग्वालों की चाल है ताकि ये जंगल हड़प कर सके अपने पशुओं के लिए। फिर गांव के वो लोग जंगल के अंदर जाने लगे।
जैसे ही उन्होंने रेखा को पार किया, वो लोग जानवर में बदल गए। फिर ग्वाले भागते हुए गांव की ओर आए और बाकी गांव वालों को यह घटना बताई। अरे लेकिन इतने घने जंगल में जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? तुम लोगों को पता नहीं उस जंगल को श्राप मिला है। श्राप? कैसा श्राप? बात है बहुत समय पहले की, जब इस जंगल में अलकाबाई रहती थी। उनको अपने पशुओं से बहुत प्रेम था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आ गया। शिकारी ने अलकाबाई के हिरन का शिकार कर लिया। अलकाबाई एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी। अपने हिरन का शव देखकर अलकाबाई का मन पीड़ा से भर गया। फिर उन्होंने श्राप दे दिया, जो भी इस जंगल की इस रेखा को पार करेगा वो जानवर में तब्दील हो जाएगा। तब आप लोगों को पशुओं की पीड़ा का आभास होगा। श्राप देते ही शिकारी जानवर में तब्दील हो गया। फिर कुछ वर्षों पश्चात अलकाबाई प्रभु के धाम में लौट गई। लेकिन अलकाबाई का श्राप नहीं गया। फिर जब ग्वालों ने बताया कि लोग जंगल में जाते ही जानवर बन जाते हैं, तो पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। तुम्हारे पिताजी गांव के मुखिया थे, तो गांव वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। उनको भी जंगल में जाना ही पड़ा। कुछ लोग बाकी लोगों को बचाने के लिए जंगल में गए और वापस नहीं आए, और बाकी लोगों ने गांव ही छोड़ दिया। हे ऋषिवर, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? क्या मैं अपने परिवारजनों को और अपने गांव वालों को कभी नहीं देख पाऊं? नहीं राहुल, ऐसा नहीं है। अलकाबाई एक दिव्य आत्मा थी। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तब उसी जगह पर एक चमत्कारी पौधा लग गया होगा, जो बाकी पौधों से भिन्न होगा। तुम्हें उस जगह पर जाकर अलकाबाई से विनती करनी है कि वो अपने पौधे से एक पत्ता तुम्हें दे। जैसे ही तुम उस पत्ते को निचोड़कर उसमें से एक बूंद धरती पर डाल दोगे, तो वो धरती शाप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन ऋषिवर, ये कैसे संभव है? जैसे ही हम अंदर जाएंगे, हम भी जानवर में तब्दील हो जाएंगे। तो हम वो पौधे तक पहुंचेंगे कैसे? राहुल, अब समय आ गया है तुम्हारा सत्य से परिचित होने का। ऐसा सत्य ऋषिवर? यही कि तुम जिसे अपने माता पिता समझ रहे हो, वो तुम्हारे वास्तविक माता पिता नहीं है। क्या? ये नहीं हो सकता। जब अलकाबाई ने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया, उसके बाद वह जंगल में चली गई और तपस्या करने लगी। तुम एकमात्र अलकाबाई के परिवार के आखिरी वंश हो। जब तुम छोटे थे, तभी तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया था और गांव के मुखिया ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। तो तुम जब भी जंगल में जाओगे, तुम्हें उनके श्राप का असर नहीं होगा। लेकिन तुम जब भी जंगल में जाओगे, तुम्हें वहां के जानवरों से बचना होगा। हालांकि वह वही जानवर हैं जो इंसान में से जानवर में परिवर्तित हुए हैं, लेकिन तुम जानवरों को हानि नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ऋषिवर, ये कैसे संभव है? अगर मैं जंगल में गया, किसी जानवर ने मुझ पर हमला किया, तो मैं कैसे बचूंगा? इसका हल मैं तुम्हें दूंगा राहुल। मैं तुम्हारे किसी एक दोस्त को एक शक्ति प्रदान कर सकता हूँ कि अगर वो जानवर में भी बदल जाए, तो उनकी बुद्धि मनुष्य की ही रहेगी। वो तुम्हें भली भांति पहचान पाएगा, किंतु वो तुम्हें 100 क्षण तक ही पहचान पाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या गुरुजी? आगे कुछ मत कहिए गुरुजी। मैं जाऊंगा राहुल के साथ। नहीं रजत, मैं तुम्हारा जीवन मुसीबत में नहीं डाल सकता। नहीं राहुल, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। ये मेरा निर्णय है। मेरे पास आओ रजत। हे प्रभो मम शक्तिम रजताय प्रदेहि, येन स एक घंट पर्यंतम शापस्य प्रभावम न प्राप्नुयात्। राहुल, रजत, अब तुम दोनों जंगल की ओर प्रस्थान करो। एक बात बता गुल्लू, तू क्यों आया मेरे साथ? बस तुझे जानवर बनता हुआ देखने की इच्छा हो रही थी, इसलिए। फिर वो चारों दोस्त जंगल की उस रेखा के पास आ गए जहां लोग जानवर में तब्दील हो जाते हैं, और राहुल और रजत रेखा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने रेखा को पार किया, रजत जानवर में तब्दील हो गया और राहुल को कुछ नहीं हुआ। फिर वो दोनों घने जंगल की ओर जाने लगे। राहुल, इस घने जंगल में हम उस पौधे को ढूंढेंगे कहाँ? ये देख रजत, कुछ अजीब सी सुगंध आ रही है, मानो जैसे कुछ अद्भुत चीज है। आज तक ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रही। भाई तू भूल रहा है कि मैं जानवर हूँ। मेरी नाक किस समय काम आएगी? लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी नाक की जरूरत नहीं है। आगे देख। अरे बाप रे, बाघ आ गया भाई, बचा ले। अबे शेर, तू है कि मैं हूँ? देखा राहुल, बाघ को भगा दिया मैंने। चले अब आगे। फिर वह दोनों घने जंगल की ओर जाने लगे।
फिर राहुल और रजत उस जगह पर आ गए जहाँ चमत्कारी पौधा था। राहुल, वो देख, पौधा। हाँ रजत, यकीनन यही वो पौधा है। राहुल, जल्दी से वो पत्ते को तोड़ और उनमें से एक बूंद धरती पर गिरा। फिर राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पास जाकर बोला, दादी माँ, मैं हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। कृपया कर आशीर्वाद दीजिए और आपके पत्ते तोड़ने की आज्ञा दीजिए। लेकिन जैसे ही राहुल ने पत्ता तोड़ा, दूसरी तरफ रजत की याद शक्ति चली गई और वह संपूर्ण जानवर में तब्दील हो गया। एक तरफ रजत ने राहुल की ओर छलांग मारी उसके ऊपर हमला करने के लिए, वहीं दूसरी ओर राहुल ने पत्ते को पीसना शुरू कर दिया और जैसे ही धरती पर बूंद गिरी, संपूर्ण जंगल और पूरा गांव अलकाबाई के शाप से मुक्त हो गया और जितने भी लोग जानवर में परिवर्तित हुए थे वो फिर से मनुष्य में परिवर्तित हो गए। अरे राहुल, मैं यहाँ कैसे गिर गया? तू नहीं गिरता तो मैं उड़ जाता भाई। अब वापस गांव में चारों तरफ पहले जैसी खुशी है, चारों तरफ हर्ष और उल्लास है। राहुल, तुमने तुम्हारे समग्र गांव को बचा ही लिया। हाँ ऋषिवर, किंतु आपकी सलाह के बिना और आपके सहकार के बिना ये संभव नहीं था। राहुल, जीवन का यही सत्य है। तुम अपने भाग्य से कितना भी भाग लो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम उससे कभी दूर नहीं हो सकते। और सुना है तुम वापस शहर जा रहे हो। हाँ गुरुजी। मतलब तुम वापस जरूर आओगे? यहाँ से भागने में ही भलाई है, वह बाबा ने कहा। राहुल, तू वापस जरूर आएगा। मतलब राहुल मुझे पक्का जानवर बनाकर छोड़ेगा।